हाँ जी, हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा था, हमारा कौन सा, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हमारा जो लास्ट टॉपिक रह गया डेट इज आपका कौन सा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, ठीक है जी, टॉपिक इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब इसमें ना आपके अलग अलग पार्ट्स हैं, जिसमें सबसे पहला आपका पार्ट आता है जो काइंड ऑफ आपका, जिसकी जो ट्रीटमेंट है वो कैसे है, हमारी एडमिशन की तरह ही है। कैसे, सुन लो ध्यान से। सबसे पहले इसमें पार्ट आता है क्या, व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज गिवन। ठीक है जी, क्या मतलब हुआ, मतलब कि आपको सपोज करो 3 पार्टनर्स हैं, ए बी और सी। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं। ये आपके 3 पार्टनर्स थे, ए बी सी। ये हमारा जो पार्टनर है वो क्या हो गया, रिटायर हो गया। अब क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि हम अपने कैपिटल को एडजस्ट करना चाह रहे हैं। एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि नई कैपिटल लाना चाह रहे हैं हम। ठीक है जी, तो उसमें अब हमारा केस क्या है कि टोटल कैपिटल आपको गिवन है क्वेश्चन में गिवन क्या है कि अब जो इन दोनों के बीच में नई कैपिटल होगी वो टोटल कैपिटल कितना होगा आपका, वो नीचे क्वेश्चन में आपको एडजस्टमेंट में गिवन है, डेट शुड बी 2 लाख एंड डिवाइड इनटू न्यू रेशियो। और ये प्रोपोर्शनेट कैसी होगी, नई रेशियो के हिसाब से होगी। सपोज करो उनकी जो न्यू रेशियो डेट इज इक्वल 1:1। इट मींस ये जो 2 लाख है, 2 पार्टनर्स हैं, तो 1:1 मतलब कि आपकी हाफ हाफ हो गया। मतलब कि एनसी मींस न्यू कैपिटल, इसका भी एक नया कैपिटल कितना हो गया, 1 लाख, इसका भी कितना हो गया, 1 लाख। ये तो रिटायर ही हो गया, इसको तो खत्म ही कर दो। अब ये तो चलो निकाल लिया हमने। अब सबने एडमिशन पढ़ा है ना, हमने चेंज इन पीएसआर में भी पढ़ा है। कैसे एडजस्ट करते हैं, ये जो हमारी कैपिटल आई है ये हमारी क्या है, बैलेंस कैरी डाउन है हमारा ये। तो ये हम क्या करेंगे, एक ग्राफ दिखा रहा हूं बना के। ये हमारा क्या है, पार्टनर्स कैपिटल ए बी सी, ए बी और सी। ये तो रिटायरिंग है, इसका तो कोई रोल ही नहीं है। अब ये जो 1 लाख है, ये कहां शो किया जाएगा आपका, टू बैलेंस कैरी डाउन। 1 लाख इसका, 1 लाख इसका। ठीक है जी, उसका जो ट्रीटमेंट तो वैसे होगा, या तो लोन होगा या कुछ पे किया होगा या बोथ केस हो सकता है। इस केस में अब ये तो कोई जरूरी नहीं है ना कि इनका जो ये बैलेंस है वो मैच कर रहा हो। ये तो कोई जरूरी नहीं है मैच कर रहा हो, कुछ ना कुछ तो डेफिशिएट या सरप्लस आएगा। अगर पैसा सरप्लस आ रहा है तो हम यही मानते हैं पैसा लेके जाएगा, अगर डेफिसिट है तो वो पैसा ऐड करेगा, है ना, यही होगा। तो वही सेम केस है आपका, जो क्वेश्चन में लिखा होगा। अगर यहां बैलेंस बच रहा है तो क्या आएगा, बाय कैश या बैंक, या फिर क्या नाम से आएगा, करंट अकाउंट। ये किसके लिए है, अगर पैसा क्या है, डेफिसिट है, मतलब पैसा उसको लाना पड़ेगा। ठीक है जी, ये हमारे लिए क्या है, प्लस है, क्योंकि पैसा आएगा हमारे पास। बट अगर यहां आता है तो यहां पे हम क्या लिखते हैं, सेम चीज, टू कैश या बैंक, या फिर क्या आएगा नीचे आपका, करंट अकाउंट। बोथ नहीं हो सकता कि कुछ पैसा ले आए, वो ऐसा नहीं होता आपका। ठीक है, तो जिसका अकाउंट का भी उसके नाम से बन जाएगा आपका। ये हमारे लिए क्या है, नेगेटिव सिचुएशन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वो पैसा लेके जा रहा है, उसका पैसा क्या, सरप्लस था। अब इसमें वो केस नहीं होता आपका एडमिशन या रिटायरमेंट एडमिशन की तरह की भी, वो कहे कि अगर कुछ ना गिवन हो तो क्या करेंगे, है ना। इस क्वेश्चन में साइलेंट है कि जो डेफिशिएंसी है या सरप्लस है, इसका ट्रीटमेंट क्या करना है। क्लियर, तो वहां यहां पे हमें कुछ एज्यूम नहीं करना, यहां पे आपको क्लियरली मेंशन होगा। इस केस में आपका ऐसा नहीं है कि वो आपको बताया ही ना कि भी कैश के थ्रू करना है या करंट अकाउंट के थ्रू, आपको उन्होंने डेफिसिट तरीके से आपको बताया होगा। ये हमारा पहला केस है कि जहां पे हमें टोटल कैपिटल क्या होती है, गिवन होती है। नोट कर लो पहले आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का रिटायरमेंट के अंदर पहला टॉपिक, कि जहां पे हमारा क्या है, टोटल कैपिटल गिवन होता है। अब दूसरा इसमें केस आता है कि जहां पे वो क्या कर रहे हैं, अपनी जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है उसको न्यू रेशियो के हिसाब से एडजस्ट करना चाहते हैं। तो वो टॉपिक का नाम क्या है, वो है आपका व्हेन द टोटल कैपिटल ऑफ रिमेनिंग या कंटिन्यूइंग पार्टनर शुड बी इन द न्यू रेशियो। क्या नाम है टॉपिक का आपका, व्हेन टोटल कैपिटल किनकी, ऑफ रिमेनिंग पार्टनर
शुड बी इन न्यू रेशो। ठीक है जी, ये भी आपका कुछ जाना पहचाना ही केस है आपका, कि जहां पे वो क्या कर रहे हैं, अपना जो उनका जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो अपनी कैपिटल को क्या करना चाहते हैं, अब नए रेशो के हिसाब से एडजस्ट करना चाहते हैं, या दे वांट कि वो न्यू रेशो के हिसाब से हो आपकी। ठीक है जी, सिंपल तरीका क्या है, आपका एग्जांपल उठा लेते हैं, आपका कोई खास वो नहीं है इसमें। हमें इसमें सबसे पहले क्या चाहिए, जैसे ये आपका एग्जांपल नंबर या इलस्ट्रेशन नंबर 42 आपकी टीएस गरेवाल की, जो कह रहा है एक्स वाई एंड जेड आपके पार्टनर्स हैं जिनका रेशो था 4, 3 एंड 2। वाई रिटायर हो गया 1 अप्रैल को, ऑन विच डेट उनकी तीनों की उन्होंने क्या दे दिया, कैपिटल दे दी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। ठीक है जी, दे दिया उन्होंने आपको। एंड द कैपिटल ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म इज टू बी एडजस्टेड बाय ब्रिंगिंग और पेइंग अमाउंट, मतलब कि आपको मेंशन कर दिया उन्होंने कि या तो हम पैसा लाएंगे या पैसा ले जाएंगे। इट मींस उसकी ट्रीटमेंट किसमें होगी, कैश में होगी, मतलब बैंक के थ्रू आपकी। so that the future capital of x and z should be in their new ratio, मतलब अब उन्होंने यहाँ पे केस क्या है, नई कैपिटल पता नहीं, ठीक है, और वो कह रहे कैपिटल को एडजस्ट भी करना है। तो यहाँ पे ये कौन सा केस है आपका, ये वाला, कि मतलब कि उनकी जो पुरानी कैपिटल है उनको हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे किसमें, न्यू रेशियो के हिसाब से। ठीक है जी, और वो कैसे होगा आपका, अगर फॉर्मूला के हिसाब से मैं बात करूं तो आपको इसमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले इसमें हमें क्या चाहिए, कैपिटल ऑफ किसका, सबका चाहिए या रिमेनिंग पार्टनर का चाहिए, सिर्फ रिमेनिंग का चाहिए, कैपिटल ऑफ किनका, रिमेनिंग पार्टनर्स। अब कैपिटल कौन सा, सिंपल ओपनिंग कैपिटल चाहिए आपको, क्लोजिंग चाहिए, क्लोजिंग का एक और नाम क्या होता है, एडजस्टेड कैपिटल चाहिए। तो हमें कैपिटल कौन सा चाहिए, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, मतलब जितने भी आपकी हमने एडजस्टमेंट्स पढ़ी हैं उन सबको प्लस माइनस करने के बाद जो आपका बैलेंस बचता है हमें वो चाहिए हमें। ठीक है जी, वो निकाल लिया। अब अगला हमारा काम क्या होगा, हमें क्या चाहिए, टोटल कैपिटल, है ना, ये तो चाहिए ना। तो वो कैसे निकालेंगे टोटल कैपिटल, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ऐड द, इसको कैपिटल, इसको लिखते हैं हम एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। ठीक है जी, हमने क्या किया, रिमेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल को ऐड कर लिया, तो वो हमारी क्या बन गई, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। ठीक है जी, ये हमारा निकल गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल कैपिटल निकल गया, उसको हम डिवाइड कर लेंगे किसमें, आपका न्यू रेशियो में। इजीली हमें कैपिटल निकालनी है उनकी, तो वो कितनी आएगी, कैसे आएगी, ये जो टोटल कैपिटल निकाला है हमने, इसको डिवाइड कर दो किसमें, आपका न्यू रेशियो में, तो निकल जाएगा सबका अपना अपना बैलेंस कैरी डाउन कितना आपका। उसके बाद फिर वही जो क्वेश्चन में लिखा होगा कि पैसा ला रहे हैं या पैसा लेके जा रहे हैं, या एडजस्टमेंट कैसी होगी आपकी करंट अकाउंट के थ्रू होगी, सेम आपका वही कंसेप्ट है। क्लियर है, ठीक है। जैसे अब जो हमने एग्जांपल उठाया था उसको हम कर लेते हैं, जो हमने फॉर्मूला किया है। तो इस क्वेश्चन में क्या आता है, एक्स वाई जेड आपके पार्टनर्स थे, ठीक है। अब हमने क्या किया, सिंपल, ये हमारी है इलस्ट्रेशन नंबर 42, एक्स वाई एंड जेड, या जी भी कहते हैं लोग। तो वाई रिटायर हो गया, है ना, इसको छुट्टी, इसका तो कोई काम ही नहीं हमारा। इन दोनों की हमें उन्होंने ऑलरेडी दी हुई है एडजस्टेड कैपिटल, एंड वो है क्वेश्चन में आपकी 65,800 इसकी है, एंड जेड की आपकी है 33,800। ठीक है जी, अब हमें पहला स्टेप हो गया हमारा, हमें दोनों की क्या पता लग गई, एडजस्टेड कैपिटल। अब हमें दूसरा स्टेप क्या करना है, क्या निकालना है, टोटल कैपिटल। तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो वो दोनों को, इन दोनों को प्लस करके जो आंसर आ रहा है आपका, टोटल कैपिटल आ रही है, डेट इज 99,600। हाँ जी, काव्य समझ में आ रहा है आपको?
ठीक है जी। पहला स्टेप हमने किया, दोनों की कैपिटल पहले निकाल ली, वो क्वेश्चन में हमें गिवन थी। दूसरा हमने काम किया, टोटल कैपिटल निकाला, तो दोनों को क्या करा, ऐड कर लिया, वो हमारा टोटल कैपिटल कितना आ गया, 99,600। अब मैंने लास्ट स्टेप क्या था कि इसको डिवाइड करना है किसमें, न्यू रेशियो में। तो न्यू रेशियो इनकी है आपकी दैट इज 2:1, ठीक है। तो उसमें हम इनको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे इसको 2:1 में। चलो मेहनत क्या करनी है, यहीं से देख लेते हैं। तो ये आ गया आपका, इसका आ रहा है 66,400 एंड दूसरे का आ रहा है 33,200। ये हमारी क्या आ गई, न्यू कैपिटल इनकी निकल गई। लास्ट स्टेप क्या होगा, वही कि हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ये हमारा दोनों क्या बन जाएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन। उसके बाद वही जो डिफरेंस आएगा, अगर आपका क्रेडिट साइड आ रहा है तो वो पैसा लेके आ रहा है, उसको डेफिसिट कहते हैं, ठीक है। एंड अगर आपका डेबिट साइड बैलेंस बच रहा है तो इट मीन वो पैसा लेके जा रहा है, उसको सरप्लस कहते हैं, कि पैसा उसका ज्यादा पड़ा था हमारा। क्लियर है। ये हमारा दूसरा टॉपिक था कि जब आपको टोटल कैपिटल जो रिमेनिंग पार्टनर्स की है उन्हीं को ही हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे इसमें, न्यू रेशियो में आपका। ठीक है, नोट कर लो। इसका हमारा जो लास्ट टॉपिक है दैट इज, ये मैंने क्यों इसको आधा इरेज किया कि थोड़ा सा इसमें चेंज है आपका, कि व्हेन द टोटल कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स should be equal to the total capital before retirement। क्या केस है ये, should be equal to total capital before retirement। मतलब कि उनका जो कैपिटल है वो किस टोटल के बराबर होगा जो रिटायरमेंट से पहले था। एग्जाम्पल के तौर पर, मतलब कि आपको सपोज ए, बी और सी ये तीन पार्टनर्स हैं, ठीक है। सपोज करो इनका जो कैपिटल था 2 लाख, 2 लाख और 1 लाख था, ये रिटायर हो रहा है, ठीक है जी। बी रिटायर हो गया। नॉर्मली तो हम क्या करते हैं, या तो हम इनका एडजस्टेड निकालेंगे है ना, फिर उसको डिवाइड करेंगे, या नया कैपिटल दिया होगा। बट यहाँ उसने क्या कह दिया, आपका जो टोटल कैपिटल है वो कितना होगा जो रिटायरमेंट से पहले था। रिटायरमेंट से पहले कितना कैपिटल था, 2 प्लस 2 प्लस 1 कितना था, 5 लाख था। इट मीन्स आपको उन्होंने टोटल कैपिटल दी हुई है, और वो कितनी है जो पहले थी, कितनी थी पहले, 5 लाख थी। इट मीन्स हमारा जो नया कैपिटल हो गया, न्यू टोटल कैपिटल हुआ, वो कितना हुआ, 5 लाख। इस 5 लाख को हम डिवाइड करेंगे किसमें, आपका न्यू रेशियो में। ये आपका जो है न्यू रेशियो में डिवाइड होगा आपका, ठीक है। तो वो सेम आगे प्रोसेस सेम है। इन दोनों का क्या निकल आएगा, ए और सी का न्यू कैपिटल, या जिसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस कैरी डाउन निकल आया, ठीक है। वो बैलेंस कैरी डाउन हम कहां डालेंगे, आपके डेबिट साइड में, टू बैलेंस कैरी डाउन। और जो डिफरेंस आएगा उसका ट्रीटमेंट होगा जो क्वेश्चन में लिखा होगा कि भाई हम पैसा ला रहे हैं या करंट अकाउंट के थ्रू एंट्री कर रहे हैं, ठीक है जी। ये हमारे 3 केस है हमने जो किए अपने, अभी इसमें 2 केस बाकी हैं अभी, और ठीक है। आज पर अभी इतना करेंगे हम, 3 केस। मैं फिर रिपीट करता हूँ क्या क्या। सबसे पहला हमने किया, टोटल कैपिटल गिवन थी। दूसरा हमने किया कि आपका जो उनकी पुरानी कैपिटल है उसी को हमने एडजस्ट किया न्यू रेशियो में। एंड थर्ड हमने किया कि हम अपनी टोटल कैपिटल जो रिटायरमेंट से पहले थी वही रखना चाहते हैं, ठीक है। तो वो हमने केस किया। 3 सिंपल से इसमें आपके केस थे।